मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ लौटा देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ पूरा करने वाला है। उसका जो वायदा, उसका जो वचन हमारे लिए जो प्रॉमिसेस हैं, वो हमेशा हाँ और हाँ और हाँ हैं। अगर उसने जो वायदा हमसे जो उसने किया है, अब्राहम से उसने कहा कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारागणों के समान और उन रेत के महीन किनकों के समान इतना अधिक बढ़ा दूंगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचता है। उत्पत्ति 15वें अध्याय के अंदर जो वायदा परमेश्वर ने उससे किया था, उसकी पूर्ति का समय, परमेश्वर का समय तकरीबन आ पहुंचा था। अब परमेश्वर अपने वचन के पूर्ति का उस समय को देखते हुए अब्राहम के पास पहुंचता है और दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचकर अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर परमेश्वर दर्शन में आकर हमारे जीवन के अंदर जो उसके वायदों की और उसके वचन की पूर्ति के लिए हम बाट जो रहे हैं, उसके आमद की, ऐसे समय पर अगर प्रभु हमारे सामने प्रकट हो, दर्शन में प्रकट होकर कहने लगे, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, वाह, हम तो उस दिन बाग बाग हो जाएंगे। उससे बढ़कर हमारे आनंद की और कोई बात नहीं होगी। लेकिन यहां अब्राहम की कुछ प्रतिक्रिया को देखें। वो कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस मेरा दमिश्कवासी एलियाजर जो मेरे घर में सेवक है वो होगा। फिर कहता है, तू मुझे क्या देगा? अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है, तू मुझे क्या देगा? आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी निराशा की अवस्था में परमेश्वर के उस वचन का, वायदा का जो है पूर्ति का समय आ पहुंचा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब्राहम के आशा और विश्वास जीवन के अंदर एक सूर्य ढलने की अवस्था। मेरे प्रियो, हमने भी परमेश्वर के वचन के वायदों को पाया है। हम उसके लौट फेर के सब कुछ का लौट आने वाला है। परमेश्वर अपने वचन को, वायदों को पूरा करने वाला, हम विश्वास करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे समय जीवन के अंदर आ जाते हैं कि हम उन सब आशा को निराशा की अवस्था में बदलकर एक ऐसे कगार पर पहुंच जाते हैं जब हम एकदम आस छोड़कर अपने जीवन के अंदर ये प्रश्न उठते हैं, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। आकर परमेश्वर कहता है, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। एकदम परमेश्वर सब कुछ मानो देने के लिए आया। वो कहता, तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं। यही नहीं, आगे कहता है, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और मैं क्या देखता हूं, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक मेरे घर का वारिस होगा। एक बार नहीं, 2 बार। मेरे प्रियो, एक विषय को अपने हृदय के पट्टिका पर आप लिख लीजिए, अपने मन को चिता लीजिए। परमेश्वर के वायदे और वचन की पूर्ति का समय जैसे ही बिल्कुल एक कदम की दूरी पर है, कुछ पलों की दूरी पर है और बिल्कुल आपके निकट आ पहुंचा है, हमारे मनों में, विचारों के अंदर एकदम निराशा की एक चरम सीमा की अवस्था, आशा रहित अवस्थाओं की, जब कभी ऐसे विचारों की बमबारी आपके मन में हो, तो आज अपने हृदय की पट्टिका पर लिख लीजिए। उस वक्त जान जाइए कि वो वाणी परमेश्वर की नहीं है, वो ईश्वरत का भाग नहीं है जो आपके मन में मंत्रणा कर रहा है। कोई है जो आपके उस बड़े विषय को, उस पूर्ति के विषय को आपसे चुरा कर आपको उससे वंचित करना चाहता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर सामर्थी है, वह आपके जीवन में सब कुछ लौटा देगा, वो सब कुछ पूरा करेगा।
आपको वो अपने वचनों से, अपने प्राविधानों से जो उसका वायदा है वो आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके मुंह से निकला हुआ वचन कभी खाली वापस नहीं जाता। जिस विषय के लिए, जहां के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो भेजा गया है वो उसको पूरा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में भिन्नता है। अगर हमें परमेश्वर के विचारों को, उसके वचनों को समझना है, उसको हमें जीवन के अंदर एक बुनियादी तौर से स्थान देना है, तो एक विषय को अच्छी तरह से आज जान लीजिए, अपने अंदर उसको पक्का बिठा लीजिए कि हम अपने मानसिक, अपने मन, उन विचारधाराओं के दायरे में ईश्वरत के विषयों को, परमेश्वर के विषयों को, उसके वचनों को, उसके कार्यों को समझने और ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमसे मुखातिब होता है, जो हमारे सामने हमको संबोधित करता है, वो प्रकाशन के दायरे में। मन से समझना, कारण और उन विषयों को जानना, वो तो मन के दायरे का विषय है। लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में प्रकाशन के, रेवलेशन के लेवल पर हमसे बात करना चाहता है। इसी वाक्य के अंदर देख लीजिए, वो अपने मन के अंदर इतना निराश, सब कुछ उसका जो कुछ अब्राहम में चल रहा है मन के दायरे में, परमेश्वर के उसके निकट आने पर भी, दर्शन में हूबहू खड़े होकर बात करने से भी, एक लंबे अरसे की निराशा की अवस्थाएं, प्रार्थना का उत्तर न मिलने का, परमेश्वर ने एक समय रखा है। उसके बाट जोते जोते एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया, स्तर पर, जहां अब उसको असंभव दिखना शुरू हो गया। अब उसके लिए विश्वास करना सब कुछ एक बहुत ही मुश्किल लगता है। मेरे प्रियो, हमारे इस पृथ्वी के जीवन में स्वाभाविक रीति से बहुत बार इस रीति से हमारे साथ हो सकता है। लेकिन इस बात को जान लीजिए, एक, जब वो निराशा की चरम सीमा की अवस्था, आपका छुटकारा, आपका लौट फेर का, सब कुछ को प्राप्त करने का, उस वायदे की पूर्ति का, जो आप असंभवता की दृष्टि से देख रहे हैं, उसको प्राप्त करने का समय आ चुका है। वो द्वार पर है। वो आखिरी समय पर वो शैतान अपने विचारों के द्वारा, जो समय से वो तैयार करते करते आपको इस डिग्री पर ले आया, इस स्तर पर, वो उसको चुरा देना चाहता है। नहीं मेरे प्रियो, ये समय अपना हाथ धोने का नहीं है, ये समय हार मानने का समय नहीं है, ये समय कूच करने का नहीं है, ये समय है उठ खड़े होने का। और जब ऐसे विचार का जो आपके अंदर जो प्रेशर बनता है, जब ऐसे निराशा की एक चरम सीमा की अवस्था, उस वक्त मुस्कुरा कर उठकर कहना है, हाँ प्रभु, आपका समय निकट है, इसलिए ये शैतान की चाल है मुझको निराश करने की। नहीं, हे प्रभु, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, आपके वायदों पर, क्योंकि आपके वायदे हाँ और हाँ हैं। आपके मुंह से निकला हुआ वचन वो उस दर्शन की पूर्ति की ओर बढ़ रहा है, वो कभी बेअसर नहीं रहेगा, वो अपना कार्य कर रहा है। यदि आपने कहा और हो गया, तो आज तक वो सूर्य, आज तक वो प्रकाश यहाँ पर है। आपने कहा हो जाए तो हो गया, तो आपने जो बोला वो मेरे जीवन में पूरा होगा। आमेन। मेरे प्रियो, एक और विषय है, जब परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन के अंदर हैं, हमने उसे प्राप्त तो किया, लेकिन उसके पूर्ति का एक समय है। प्रभु का वचन कहता है वो दर्शन का समय जो है वो रखा है, और वो अपने पूर्ति की ओर, वो दर्शन, वो विषय वो दौड़ रहा है, वो अपने कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जीवित परमेश्वर की जो योजनाएं आपके जीवन में हैं, वो कभी शिथिल नहीं हुए, कभी थमे नहीं, वो अपने कार्य को कर रहे हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने जो आपके जीवन में, जो आज वर्षों पहले या 6 साल पहले या 10 वर्ष पहले या 6 महीने पहले जो आपको वायदे मिले हैं, जो आपसे बोला है और जो आपने हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण किया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय की एक खासियत, विशेषता ये है कि जो उसने स्वर्ग में आपसे बोला है, उसके इस पृथ्वी पर पूरा होने का जो समय है, वो आपके जीवन में वो कुछ
भूमिगत विषयों को, एक भूमि को तैयार कर रहा है। वो विषयों को तैयार कर रहा है ताकि आप उसके पूरे आनंद को ले सकें। आप उसकी एक पूर्ति की अवस्था, वो सिद्धता की अवस्था को आप जीवन के अंदर, उसके पूरे पूरे आनंद को, उसके फलवंत अवस्थाओं को देख सके। एक फल पेड़ पर लगा रहता है काफी समय तक, लेकिन उसका एक रसदार होने का, एक सबसे स्वादिष्ट होकर आपके पास आने का एक समय होता है। तभी वो समय है कि जहाँ से वो पेड़ से लटका होता है वो थोड़े से कमज़ोर होने शुरू होते हैं। इसी रीति से जब हमारा समय उस वायदे के प्राप्त करने का आता है, इसी रीति से एक निराशा की अवस्था आकर गिरने की ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, जो पिता के नाम से कहलाया है, वो भी एक बार को डामाडोल। दूसरा विषय, जब वो अपने चरम सीमा पे पहुंचता है और हम उस शैतान की चाल को नहीं समझते हैं, उस समय जानते हो क्या होता है? वो निराशा एक गांठ बन जाती है शिकायत की अवस्था में। नाव में यीशु के साथ चले शिष्य जा रहे हैं, वो नाव के निचले सतह पर सो रहा है। बड़ी आंधी और तूफान, जहाज में पानी भरने लगा, नाव में लोग घबरा उठे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखकर शिष्य आ रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे थे। उस समय जब देखा, अगर आप देखें मरकुस रचित समाचार उसके 4 अध्याय के उस 38 पद के अंदर, वहां पर शिष्य ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है, आंधी तूफान थम जाएंगे, अगर प्रभु हमारे नाव में है किसी भी वस्तु से हमारी हानि नहीं होगी, उसने सब विषय के ऊपर हमको अधिकार दिया है, वो प्रभु हमारे साथ है। नहीं, उसकी स्तुति और प्रशंसा नहीं। 38वें पद में लिखा है, हे गुरु, तुझे क्या हमारी जरा सी भी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? वाह! सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, संबोधित होने का ये तरीका नहीं। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने वायदे की पूर्ति और सब कुछ जब परमेश्वर लौटा देने वाला होता है, एक विषय को, सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट को ध्यान रखिए। अपने जीवन में, परिवार में हर पल परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसके वातावरण को बनाए रखिए। वो है सही एक ऐसा वातावरण जो आपके उस दर्शन, आपके स्वप्न और आपके परमेश्वर का जो वायदा आपके प्रति है, जो आपके लिए हुए हैं, उसको पूरा कर जीवन में पाने के लिए, अगर आप उसमें तेजी लाना चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर आनंद के साथ निराशा को काट कर, शिकायत को हटाकर, अगर आप उसके अंदर एक सही, सबसे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम, सबसे अधिक, एक बहुत ही उत्तम उस परमेश्वर के वायदों की पूर्ति को करने का जो वातावरण है, वो है स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद। उसके वचन, उसका वचन कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मेरे प्रियजनों, उसके फाटक खुलते हैं आपकी आराधना की अवस्था, जब आपके भीतर से आराधना उठती है, उसकी स्तुति और प्रशंसा जब आपके मुंह से उठता है, जब आपके रहने वाले इस तंबू से और आपके घर परिवार से जब उसकी आराधना और स्तुति उभरती है। क्योंकि धर्मी के तंबू से कौन सी आवाज? शिकायत की नहीं, बुड़बुड़ाने की नहीं, कुड़कुड़ाने की नहीं, लिखा है स्तुति प्रशंसा की ध्वनि उठती है। मेरे प्रियों, मैं और आप उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा के लिए निर्मित है। हमारे जीवन में उसके वायदे हैं। अगर आप उनमें से हैं, जो पता है, विश्वास है, दृढ़ है, हाँ दृढ़ता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो कार्य को पूरा करेगा, तो आज आप उस स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद के मोड में आ जाइए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद कीजिए और उस पर अपनी आशा को बनाए रखिए। परमेश्वर ने यहां पर अब्राहम के साथ एक आश्चर्य कर्म किया। उसने कहा, हे अब्राहम, 12, उस अवस्था में से उसे बाहर लाना आवश्यक था। शिष्यों ने शिकायत के मोड में सही, आराधना के मोड में नहीं, यीशु को उठाया तो सही, लेकिन यीशु उठे और उसने हवा से कहा, थम जा। दूसरे शब्दों में, मौलिक जो उसका जो
जो मूल भाषा में जो उसका अर्थ है, उसमें लिखा है कि उसने उस हवा के मुंह को एकदम से बंद कर दिया। He shut the mouth। मेरे प्रियो, क्यों हमारे वायदों की पूर्ति के कगार, जब बिल्कुल हम एकदम द्वार पर पहुंचे हुए हैं, क्यों ये निराशा की अवस्था? क्योंकि मन में विचारों की बमबारी, उसके मुंह को यीशु ने बांध दिया। मेरे प्रियो, उन ध्वनियों को आपको साइलेंस करना है, उसके मुंह को बांधना है। ओह, परमेश्वर का वचन कहता है, बुरे समय में यदि तुम्हें स्थिर रहना हो तो एक काम हमें करना है, हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हैं। ओह, उसने उन हथियारों का विवरण करने के बाद वो कहता है, कमर में कस लो वचन रूपी पेटी, धार्मिकता की झिलम, सर पे उद्धार का टोपा, और वो कहता है मेल के सुसमाचार के जूते पैरों में, और वो विश्वास की ढाल हाथ में, दुधारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, ये जो ढाल है, ये यूनानी भाषा में उसका एक अर्थ, आप हैरान होंगे, द्वार है। ये विचारों की जब बमबारी होती है, ये जो द्वार है, ये क्या है? जब आपके दरवाजे पर किसी ने आके घंटी बजाई और आप उसे खोलते हैं, लेकिन ये इसका वेलकम नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपके पास आए, आप उसके मुंह पर, उसके आवाज पर, उसके कहने पर आप द्वार बंद करेंगे। यीशु ने उस हवा के मुंह को बंद कर दिया। उसने कहा, चुप हो जा, शांत हो जा। उसने शिष्यों के व्यवहार के ऊपर यीशु नहीं घूमा, उसने उस हवा को चुप कराया। उस शब्द के, उस वाणी के, उस निराशा के स्रोत को उसने बांध दिया, उसको चुप कराया। अब्राम अंदर बैठा हुआ, इन निराशा के एक तंबू के अंदर, परमेश्वर कहता, बाहर आ, अपनी आंखें उठा, देख मेरी सृष्टि की ओर, देख मेरे उन तारागणों की ओर। हे अब्राहम, क्या तू इन्हें गिन सकता है? कहता नहीं। कहता, तेरे वंश को मैं ऐसा ही कर दूंगा। लेकिन वहां पर एक रूपांतर हुआ। उस स्वाभाविक मानसिक विचारधारा के उस दायरे से, उस कारण अकारण, ये वो, जो उन सारे आंकनों से, उन सारे समीक्षाओं से अब्राहम निकल गया, और उसने अपने आत्मा में उस प्रकाशन के मोड में, लेवल में आ गया, स्तर में। और जानते हो क्या कहता है? उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वाह, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे अपने उस बंधुआई में से निकालकर हमको सब कुछ लौटा देने वाला है, सब कुछ पूरा करने वाला है। वो आपके विषय में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ पूरा करता है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर जिसने अब्राहम की उस व्यवहार के ऊपर कोई उसके अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसका मतलब मैं और आप भी जब निराशाजनक बातें आती हैं, उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया को ना करें। जब लोग हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन, उसके वायदे और उसके विपरीत जब हमसे बात करते हैं, उस वक्त हमें उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर के वचन ने हमसे बोला, जो उसके वायदे हमारे अंदर सजीव हैं, उसको लेकर धन्यवाद देना, उसको लेकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। ओ, उस विश्वास की ढाल को लिए हुए, ओ यानी जो द्वार, उसका एक अर्थ है, उन विचारों के ऊपर, उन वाणियों के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर उसे बंद कर दीजिए। उठ खड़े हो जाइए अपने विश्वास में और परमेश्वर के वायदों पर दृढ़ होकर उसकी आराधना, स्तुति, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में, उसके आंगनों में स्तुति। मेरे प्रियो, जब हमारे कंठ में हो स्तुति के शब्द, हमारे हाथों में वो दुधारी तलवार, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ बोला हुआ वचन जो सृजनात्मक है, हम उन कार्यों में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर सब कुछ लौटा देने वाला है। उसके उत्पत्ति के 15 उसके 13वें पद को देखिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके पास आता है और केवल उसको बाहर तारागणों को नहीं गिनाया, वो बोलता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराया देश में परदेशी होकर रहेंगे
और वहां ऐसे ऐसे होगा वगैरह वगैरह। और आगे कहता है 400 वर्ष तक वो वहां रहेंगे। फिर कहता है चौथी पीढ़ी में वो वापस आएंगे। अब क्या हुआ? ये मोड़ कैसे बदल गया? ये सब कुछ कैसे हुआ? अब्राहम स्वाभाविकता के मानविक विचारों के उस दायरे से निकलकर आत्मा के उस प्रकाशन के दायरे में आ गया। आज जो आप मेरे इस वाणी के दायरे में हैं, सुन रहे हैं, अगर आप भी स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के वचन और वायदों को प्राप्त करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गहरे अंधेरे कुएं में हैं, बिना किसी आशा के, एक निराशा की अवस्था में, उसमें आप अगर तैर रहे हैं, अगर एक किनारे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आज अपनी आंखों को उठाइए उस परमेश्वर की ओर और उसको धन्यवाद देना शुरू कीजिए, जिसने हमको हमारे उस पापी गंदगी की अवस्था में से उद्धार दिया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम उन वायदों के, हम उन वचनों के हम योग्य हो गए, जिसने हमारे जीवन के अंदर एक भविष्य की उसने हमको वायदा किया, जिसने वो वचन दिया। मेरे प्रियो, उसको योग्य जानिए, उसको सामर्थ्य जानिए। आज उठ खड़े होने का समय है, धन्यवाद देने का। परमेश्वर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष नहीं, 400 वर्ष तक की आगे की भविष्य की बात उसके सामने खोल कर रख दिया। केवल वही नहीं, उसके 16वें पद के अंदर वो कहता है चौथी पीढ़ी में वो यहां फिर आएंगे। मेरे प्रियो, और उस 14वें पद को पढ़िए, जिस देश में वो दास होकर रहेंगे वहां से मैं उन्हें निकालूंगा। और केवल वो ऐसे ही नहीं आएंगे, लिखा है वो बड़े धन को लेकर वहां से निकलेंगे। इंग्लिश में लिखा है दे शैल कम आउट विद ग्रेट पोसेशंस। आपकी पीढ़ियां आज जिस अवस्था में हैं, आप उनको देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़े संपत्ति के साथ, बड़े आशीष के साथ, बड़े वरदानों के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ वो निकलेंगे। और जो आपकी आज अवस्था है, उसने जो आपको वायदा किया है, जो इस वचन के अंदर उसके वायदे हैं, वो एक एक आपके जीवन में समय समय पर पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने वचन को पूरा होते देखने के लिए जागृत है। क्या कहा अब्राहम को? वो वहां से निकल कर आएंगे खाली हाथ नहीं, बड़े धन के साथ, ग्रेट पोसेशंस, बड़े संपत्ति के साथ वो निकल कर आएंगे और वो आशीष के भाग होंगे। वो कहता है मैं उनका पिता हूँगा, वो मेरी निज प्रजा होंगे और मैं उनके ऊपर अपने पंखों को बिछाए उनकी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, आज आप जिस अवस्था में भी क्यों ना हो, परमेश्वर लौट फेर का परमेश्वर है। वो सब कुछ का लौटा देने वाला परमेश्वर है। उसके आपके उस वायदे के पूर्ति के उस पार पहुंचने से पहले बीच में कैसे आंधियां उठें, तूफान उठें, कुछ उठें, यीशु आपके भीतर है। वो उठ खड़ा होगा, उसके मुंह को बांधेगा और आपको फिर से दर्शन देकर, अपने वचन को भेजकर, बोला हुआ वचन रीमा देकर आपको आगे चलाएगा। परमेश्वर लौट फेर का परमेश्वर है।